हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और कूलम्स लॉ के बारे में। हमने कूलम्स लॉ को जाना था कि कूलम्स लॉ होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ के। जैसे पहला पॉइंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, इसको रहने दीजिए, पहले आप समझिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। भाई हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे इंटर करते हैं। भाई ये दोनों चार्जेस कैसे बातें करेंगे आपस में, ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू। पढ़ा था हमने कि भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक चार्ज और Q3 रख दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि भाई इस चार्ज पे फोर्स कितना होगा, तो जो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा उसी से हम सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई समझ लो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये Q1 इसको कहेगा अरे तुम तो मेरे जैसे हो, दूर भागो, तो इसको ये दूर भगाएगा, ठीक है। तो Q3 ने यहां पे जो फोर्स हुआ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, Q2 कहेगा अरे तुम मेरे जैसे हो, तुम भी दूर भागो, ये इसको दूर भगा देगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। तो जो नेट फोर्स होता है इस चार्ज पे, वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है इन दोनों चार्जेस ने जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करा है उसका। मतलब F नेट ऑन 3 क्या होगा, F31 प्लस F32। आए समझ में आप लोग को कि भाई ये एक चार्ज मैंने बीच में रख दिया। अब जो भी एक चार्ज मैंने बीच में रखा, उस पे सराउंडिंग पे जितने भी चार्जेस होंगे उस पे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इस चार्ज पे, इसके सराउंडिंग में दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। तो भाई ये इसको फोर्स इधर लगाएगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इधर। अब जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होता है इस चार्ज पे, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे समझो डेफिनेशन, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, ये हमारा एनी चार्ज है, द टोटल नंबर ऑफ फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, मतलब ये हमारा एनी चार्जेस है और ये अदर चार्जेस जो रेस्ट में पड़े हैं, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, वो वेक्टर सम होता है इन सारे फोर्सेस का ऑन दैट चार्जेस, इस चार्ज पर। अब समझ लो, इसको ऐसे समझो, ये है Q1, ये Q2 और यहां पे हमने रख दिया एक बड़ा Q, तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो भाई Q2 की वजह से देखें, Q2 अरे तुम तो सेम हो, है, दूर जाओ यहां से, वो इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला चार्ज ये कहेगा हाँ भाई तुम पॉजिटिव मैं पॉजिटिव, दोनों सेम, तुम भी दूर जाओ मुझसे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q। तो जो नेट फोर्स आएगा इस पे, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा कि कितने फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, सॉरी एग्जैक्टली कितने फोर्स इस पे लग रहे हैं। तो भाई नेट फोर्स कितना आएगा इस पे, वेक्टर सम ऑफ F12 प्लस F1Q। अरे भैया ऐसे समझो, इस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, इसकी वजह से भी लग रहा है, इसकी वजह से भी लग रहा है। तो जो नेट फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। लेकिन याद रखना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम सवाल करेंगे तो हमें इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी
ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये माइनस होंगे। वैसे अभी के लिए यही है कि जो भी नेट फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पे सराउंडिंग के चार्ज की वजह से, वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है उसके नेट फोर्स जो उस पे लग रहा है, उन इंडिविजुअल चार्ज के फोर्स का वेक्टर सम होता है। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब ये तो हुई एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है, यहां देख लो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो ये कूलम्स लॉ है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ये एक्शन एंड रिएक्शन के पेयर में लगता है, समझे? मतलब जो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, सेम वही चार्ज दूसरे पे लगा रहा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था ना हमने, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो भी फोर्स लगता है वो एक्शन और रिएक्शन के पेयर में लगता है। देखो ऐसे समझो इसे, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग है R। ये चार्ज Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, हाँ भाई इस साइड लगा रहा होगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हम ये वाला फोर्स निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, भाई हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ भाई यही है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है भाई। फोर्स ऑन, अरे भैया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, सेम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ भाई, भाई मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है बट डायरेक्शन अलग अलग, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 भाई लिख सकते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं वो किस पेयर में वो लगते हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में। लिख लो, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ये इसका हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आया यहां तक समझ में? ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिए। अब है तीसरा, पॉइंट क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। मतलब वही जैसे चार्ज कंजर्वेटिव है, ना आत्मा पैदा होती है ना आत्मा मरती है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर है। आए समझ में आप सबको? कर लीजिए इसे नोट डाउन। हो गया? चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ पे। पहला सवाल ये बोलता है दो चार्जेस हैं 4e
और E ये सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है। वो बोलता है कि हम थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें, हम थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें कि उस चार्ज पे जो नेट फोर्स हो वो 0 हो जाए। ठीक है भाई, दो चार्जेस हैं 4E और E, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस A। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी 0। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए अब करेक्ट, हम मान लेते हैं कि पहले देखते हैं हम चार्ज कहां प्लेस करें। जब तक कहा ना हो हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, हमने एक पॉजिटिव चार्ज ही प्लेस करना है। मैं यहां पे एक बार प्लेस करके देखता हूं इस चार्ज। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे नेट फोर्स दोनों चार्ज की वजह से है। भाई यही था ना सुपरपोजिशन, किसी चार्ज पे जो अदर सराउंडिंग के चार्जेस है उस नेट फोर्स उसका वेक्टर सम होता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको कहेगा भैया दूर जाओ, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू E इधर की तरफ। ठीक है, इसकी वजह से देखें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी कहेगा भैया दूर जाओ मुझसे, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4E। अरे ये तो एक डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 नहीं हो रहा है, तो एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स वेक्टर है ये भी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये तो भैया रिजल्टेंट निकाल लेंगे उससे, तो ये तो नहीं हो रहा। चलिए अब अगर मैं इस चार्ज को यहां पे प्लेस कर देता हूं, ये मैंने चार्ज यहां प्लेस कर दिया। ठीक है, ये कहेगा भैया मुझसे दूर जाओ। ठीक है भाई, ये लो दूर भेज देता है, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4E इधर होगा। ये कहेगा अरे तुम तो मेरे से दूर जाओ मुझसे, वो इसको दूर भेज देगा, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू E इधर आएगा। हाँ भाई, अब इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो भाई इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए तो नेट फोर्स 0 हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगी भाई, 4E इक्वल होना चाहिए किसके, तभी तो भैया दोनों का सबट्रैक्शन 0 होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये इससे x डिस्टेंस पर होगा और इससे ये चार्ज a माइनस एक्स डिस्टेंस पे। भाई अगर ये पूरा a है, अगर हम मान लेते हैं 4E से चार्ज x पे पड़ा है, तो बचा हुआ पे कितना होगा, x a माइनस एक्स, डाल दो वैल्यू, क्या होता है k 4E Q अपॉन एक्स स्क्वायर। भैया दोनों के बीच का तो x ही डिस्टेंस है, k E Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, k से k गया, q से q गया, तो आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, आए समझ में, रूट ले लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, उधर चला जाएगा ये 2a माइनस 2x इक्वल एक्स, तो 2a इक्वल्स टू 3x, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2a बाय 3। तो 4E से फ्रॉम 4E
जो चार्ज क्यू है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, चार्ज प्लेस एट 2a/3 डिस्टेंस पे, और फ्रॉम E कितना हो जाएगा, अरे भैया a माइनस एक्स, तो a माइनस 2a/3 तो आ जाएगा a/3 मीटर पे। नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक स्क्वायर दे रखा है, इनकी साइड्स पे ऐसे चार्ज पड़े हैं। एक पार्टिकल है, उसका चार्ज जो है वो Q है, उसको हमने इसके सेंटर, वो इसके सेंटर पे है, इसका सेंटर मान लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q मान लो, या ऑन पार्टिकल। तो ठीक है भाई, निकालते हैं। अब याद करो सुपरपोजिशन को। भाई हमें इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है, तो इसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस होंगे वो इस पे क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और वो सारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस पे वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, तो हमें इसका नेट फोर्स मिल जाएगा। अब देखिए, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। हम एक एक चार्ज को लेंगे, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करा था, एक एक चार्ज को लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस चार्ज की वजह से देखते हैं, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अरे तुम तो अपोजिट हो, मेरे पास आ जाओ, ये इसको इधर की तरफ बुलाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2Q किधर लगेगा, इधर की तरफ। इसके अपोजिट देखो, माइनस 2Q इधर भी, ये भी कहेगा अरे तुम तो मुझसे भिन्न अलग हो, तुम मेरे पास आ जाओ। तो इस पे भी फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2Q किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो अब देखें हम, जो नेट फोर्स लग रहा है इस पे वैसे लग रहा है? दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम होगा, तो दोनों जब माइनस होंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 इस पे। ओके, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स इस पे कितना आ गया, 0। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला चार्ज देखो, ये कहेगा अरे तुम मेरे जैसे हो, मुझसे दूर भागो, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको, और ये वाला कहेगा तुम मुझसे दूर भागो, तो दोनों फिर अपोजिट, तो इन दोनों की वजह से भी इस पे नेट फोर्स 0। ये वाला देखो, ये कहेगा अरे तुम तो मुझसे अलग हो, मेरे पास आओ, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा। ये कहेगा अरे तुम अलग हो, दूर क्यों हो, पास हो। सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन सेम अलग अलग है, तो ये भी 0। तो भाई इसकी वजह से जो नेट फोर्स आ रहा था वो 0 आ गया। अब हम देखते हैं इसकी वजह से, ये कहेगा अरे तुम तो मेरे जैसे ही हो, दूर जाओ मुझसे, इसको दूर भगाएगा। ये कहेगा अरे तुम मुझसे अलग हो, तुम तो मेरे पास आओ, तो ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो जो नेट फोर्स आएगा यहां पे वो क्या आएगा, F नेट आ जाएगा इन दोनों का सम,
यही आएगा। निकाल लो। कूलम्स लॉ से हम मान लेते हैं इसकी वजह से फोर्स F1 लग रहा था और इसकी वजह से F2 लग रहा था। ठीक है, निकाल दो। F1 कितना होगा, K 7Q किस पे लग रहा है, Q पे। ठीक है, और ये जो Q दे रखा है ये है 2 माइक्रोकूलम। ये जितने Q है ना इनकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम अपॉन, भाई सेंटर पे पड़ा है, अगर ये डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है। हर एक साइड 1 मीटर की है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है तो है, अपॉन 1/2 का स्क्वायर। F2 क्या होगा, K 7Q अपॉन 1/2 का स्क्वायर। आया भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, अरे सेम ही तो है। तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको हम F मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, तो जब F प्लस F करोगे तो क्या आ जाएगा 2F। तो 2 इंटू, भाई सेम है तो F मान लिया हमने, 2 इंटू कितना F, K 7Q स्क्वायर अपॉन 1/4 पर आ गया 8 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 7 इंटू कितना दे रखा है Q, 2 माइक्रोकूलम। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रोकूलम को जब कूलम चेंज करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। कर लो भैया इसे सॉल्व। 56 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3 आए यहां तक समझ में। ठीक है, यहाँ पे -6 है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर होगा तो ये 12, तो ये आ जाएगा -3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स इस पे लग रहा होगा। ठीक है, आया समझ में। कंफ्यूज ना हो, ये सारे फोर्स अपोजिट में लग रहे थे और इनका मैग्नीट्यूड सेम था इसलिए कैंसिल आउट हो गए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। हम एक केस ले लेते हैं, जैसे -2Q और +2Q में ले लेता हूँ, -2Q -2Q। ठीक है, समझना आप भाई, इस पे फोर्स सीधा लग रहा है। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हम पहले यह केस लेते हैं, +Q 4Q और ये Q। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/2 मीटर होगा, इधर भी 1/2 मीटर होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम मान लेते हैं इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ F1 और इसकी तरफ से F2, क्योंकि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा F2। तो F1 क्या आ गया हमारा, K 4Q अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, F2 K 4Q अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रब कर दो। बट ये दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं, इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो हमें पता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा। हम मान लेते हैं दोनों फोर्स F है, भाई मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं। F² + 2ff cos 180
ठीक है, तो एफ का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2f स्क्वायर cos 180 माइनस 2f स्क्वायर, तो कितना आ गया रिजल्टेंट 0। तो जब कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में 180 पर लग रहा होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है 0। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू f1 माइनस f2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, हमने f मान लिया, तो ये आ गया 0। तो इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, लेकिन इस पे तो दोनों एक साइड आ रहे थे तो वो 0 नहीं हो सकता। तो आप अगर बोर्ड में ऐसा सवाल आता है तो आप सारे फोर्सेस दिखा सकते हैं उनको 0, और जो नेट फोर्स लग रहा है वो इन दोनों की वजह से लग रहा है, इसकी वजह से और इसकी वजह से, वो आप निकाल सकते हैं। आए समझ में? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला सवाल, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड है L, सारी साइड L होंगी, सेम ये भी L है, ठीक है। इन पे इसके तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्जेस पड़े हैं, Q1, Q2, Q3, और इन तीनों चार्जेस की जो वैल्यू है Q1, Q2, Q3, ये किसके बराबर है? Q के बराबर है, ठीक है। अब हमने सेंटर पे एक चार्ज सेम साइन का, सेम साइन, अगर ये प्लस है तो प्लस का, नेगेटिव तो नेगेटिव, प्लस ही मान के चलेंगे हम क्योंकि हम तो पॉजिटिव लोग हैं। सेम साइन का Q चार्ज इसके सेंटर पे प्लेस कर दिया। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q, हमें नेट फोर्स निकालना है Q पे, ठीक है। तो करें भाई, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो भाई ये जो Q2 है ये इस पे किस साइड फोर्स लगा रहा होगा भाई? सेम साइड है सबका, कहेगा तो मेरे जैसा है, दूर भाग उससे, कहेगा भाई दूर। तो इसको मान लेता है फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, ठीक है। सेम Q3 भी कहेगा भैया दूर भागो मुझसे, तुम मेरे जैसे ही हो, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 3। चलो भाई ये तो हमें पता लगा, ठीक है। अब अगर हम देखें ये सेंटर पे पड़ा है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2, ठीक है। ये लाइन इन दोनों चार्जेस की जॉइनिंग है। भाई हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था ना कि ये फोर्स इन दोनों की जॉइनिंग पे ही एक्ट करता है, तो ये इनकी जॉइनिंग है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए भैया, यही तो होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये पूरा एंगल 60 होगा, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, ठीक है। cos 30 कितना होता है? √3/2, बेस कितना है? L/2, ये निकालना है हमें, h 2 से ही 2 गया तो क्या आया? L/√3। तो हमें साइड क्या मिल गई? L/√3। सेम ये भी L/√3 होगी भाई 30 डिग्री, वही ये भी L/2 होगा, तभी तो दोनों मिलके L बने, और ये भी L/√3 होगी। आगे भाई समझ में यहां तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, तो पहले निकाल लेते हैं, अब अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन Q ड्यू टू 2 क्या आएगा? K
Q2 Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब h का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K, Q2 कितना है भाई, Q, और ये आ जाएगा L/√3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, √3 का स्क्वायर 3 ऊपर जाएगा, 3KQ अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन Q ड्यू टू 3Q3/Q अपॉन H का स्क्वायर, ये भी तो h ही होगा। अरे भैया तो सेम ही आएगा, 3KQ अपॉन L स्क्वायर। वाह, तो सेम आ गया। तो इसको हम F मान लेते हैं एक बार कि ये F है, तो ये भी F हो जाएगा। इस वैल्यू को हमने F मान लिया, तो ये भी F हो गया। आया समझ में यहां तक? अब ये जो दोनों वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। अब रिजल्टेंट से पहले ये तो पता लग जाए इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है भाई, ये 30, ये 90, ये 60, तो ये भी 60 सेम, ये भी 60 आ गया। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन FQ3 एंड FQ2 इज 120 डिग्री। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं हम। हमें पता है भाई रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, तो F रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का निकाल लो। कैसे होगा भाई, FQ3 का स्क्वायर प्लस FQ का स्क्वायर प्लस 2FQ3 FQ2 कॉस कितना है भैया, 60 120। कॉस 120 क्या होता है, -½ हमने इन दोनों फोर्सेस को क्या माना है, F माना है। चलो भैया F कर लेते हैं इसे, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 उड़ा दिया, क्या बच गया, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। तो ये आ गया F। अरे ये तो इसी के बराबर आ गया। तो मतलब जो हमें F रिजल्टेंट मिला है इन दोनों का, वो क्या मिला है, 3KQ अपॉन L स्क्वायर, यही मिला है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा भाई, मतलब इसका जो ये रिजल्टेंट है वो ये आएगा, F रिजल्टेंट। चलो हमने दो वेक्टर तो हमारे सॉल्व कर लिए, इन दोनों चार्जेस के से तो हमने फोर्स सॉल्व कर लिया। अब ये वाला चार्ज बच गया हमारा, इसकी वजह से भी तो इस पर कुछ फोर्स होगा, चार्ज जो बीच में Q है, बड़ा वाला Q, बड़ा Q। तो ये Q1, अरे तू तो मेरे जैसा है, दूर दूर मुझसे दूर, ये इसे इसी लाइन पे, क्योंकि इसी लाइन पे इस पे फोर्स लगा देगा, ये मान लेते हैं F3। ठीक है, ये इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगा देगा। आया समझ में यहां तक? ठीक है, रब कर दो ये वाला पार्ट। अब देखिए, इस वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई। हमने क्या माना, इसको F3 माना है, F3 और K Q1 Q अपॉन भाई L/√3 का स्क्वायर होगा, ये भी साइड दोनों का डिस्टेंस वही है। तो F3 क्या आ गया, 3
के क्यू Q1 क्या है, क्यू क्यू अपॉन एल का स्क्वायर। अरे ये तो एफ के बराबर ही आ गया। अच्छा ये भी एफ ही होगा फिर, लेकिन एफ रिजल्टेंट लग रहा है इधर और F3 लग रहा है इधर, दोनों अपोजिट 180 डिग्री पे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, F नेट ऑन Q क्या आ जाएगा, F रिजल्टेंट माइनस F3। F रिजल्टेंट क्या है F, F3 क्या है F। अरे भैया तो जीरो फोर्स आ गया इस पे, तो F नेट ऑन Q क्या आ जाएगा, जीरो। आए समझ में, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। कॉस यहाँ पे आप F रिजल्टेंट मान लो, इसको F3 मान लो, ये 3 ये रिजल्टेंट, और cos 180 क्या होता है -1। किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा ऐसे लिख देंगे, F रिजल्टेंट माइनस F3 का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा F रिजल्टेंट माइनस F3। ये तो आया समझ में, अच्छा सवाल था। चार्ज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे चार्ज Q पड़ा है, उसके वर्टिस में Q1 Q2 Q3 पड़े हैं, इनका वैल्यू है Q और ये भी सेम साइन का है। इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, वो क्या आएगा, जीरो। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल देखिए, ये आपको खुद ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। सवाल क्या है कि दो स्फीयर्स हैं, इन पे चार्ज है Q, सेम चार्जेस है, ये इस तरह से थे, ड्यू टू रिपल्सन इन दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने लग गए और ये x डिस्टेंस अपार्ट चले गए, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्ट्रिंग मासलेस है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है L, ठीक है, और ये L इज ग्रेटर देन है x है, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर में से चार्ज लीक हो रहा है, ठीक है। तो जब चार्ज लीक होगा तो ये स्फीयर वापस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। जब ये इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे तो किसी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो वो वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, आपको इन दोनों का रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड x when both spheres move towards each other। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इससे दो स्फीयर कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों स्फीयर पे सेम चार्ज है तो इन दोनों में रिपल्शन हुआ और इस स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया और ये दोनों x डिस्टेंस अपार्ट हो गए। अब इनमें से चार्ज लीक होने लगा तो ये दोनों अट्रैक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किस वेलोसिटी से अट्रैक्ट करेंगे तो हमें, और ये डिस्टेंस का बीच का है x और ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो मुझे बताइए कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो x के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व करेंगे। सवाल समझ में आ गया आप सबको? सो स्टूडेंट्स, ये होती है आज की क्लास। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कूलम्स लॉ पे, सुपरपोजिशन, वो कंजर्वेटिव इन नेचर और एक्शन एंड रिएक्शन पे, प्लस हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे कूलम्स लॉ पे और सुपरपोजिशन पे। सुपरपोजिशन जो टॉपिक है ये बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके और भी न्यूमेरिकल कराऊं, और भी अलग तरह के न्यूमेरिकल्स कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए, और अगर आपको इफ़ यू थिंक
जो मैंने पढ़ाया है वो यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये कोविड का टाइम है, सेफ रहिए, घर पे रहिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। आप जितनी मदद करेंगे, जैसे कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसी तरह से लोगों की मदद कीजिए, वो मदद आपके पास भी लौट के आएगी ब्लेसिंग की तरह। तो ठीक है, यहाँ पे हम आज का चैप्टर क्लोज करते हैं। थैंक यू।